मीराबाई जीवन वृत्त आइए देखते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष भक्त की चिरस्मरणीय कोकिला और राजस्थान की चिरवंदनीय मंदाकिनी मीराबाई के जन्मतिथि को लेकर विवाद है। विद्वानों ने इसके जन्म अंतराल को 1403 ईस्वी से 1516 ईस्वी तक माना है, किंतु इधर नवीन अनुसंधानों और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में और मृत्यु 1558 से 63 के बीच हुई थी। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने इनका जन्म 1498 ईस्वी माना है। यद्यपि रामचंद्र शुक्ल ने जन्म संवत 1573-1516 माना है। मीराबाई के नाम मीरा को लेकर भी विद्वानों में कई मत हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में बताया है कि कुछ विद्वान मीरा का संबंध फारसी के मीर से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है परम पुरुष। दूसरी मान्यता के अनुसार मीरा शब्द संस्कृत के मीर शब्द का स्त्रीलिंग है, जो पृथ्वी, सरस्वती, सरिता आदि का सूचक है। मीरा का मीरा रूप में उच्चारण पश्चिमोत्तर भारतीयों की प्रकृति के अनुसार है। यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का उच्चारण अनुस्वारांत होने का प्रचलन है। बाई शब्द का प्रयोग गुजरात में स्त्रियों के लिए सम्मानार्थ किया जाता है। मीराबाई का जन्म नागौर के मेड़ता के निकट कुड़की गांव में हुआ था। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने इनके गांव का नाम चौकड़ी बताया है। मीराबाई मेड़तिया के राठौर रतन सिंह की पुत्री, रावदूदा जी की पौत्री और जोधपुर को बसाने वाले राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। मीराबाई की माता का नाम वीर कुंवरी था। मीराबाई के बचपन का नाम मैपल था। मीराबाई का विवाह 1516 में राणा सांगा के पुत्र उदयपुर के महाराज कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। शादी के मात्र 6 वर्षों 1521 ईस्वी में इनके पति की युद्ध में घायल हो जाने से मृत्यु हो गई। मीराबाई के जन्म के 2 वर्ष बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। सन 1527 में मीराबाई के पिता भी बाबर और सांगा के युद्ध में मारे गए और करीब इसी समय इनके ससुर की भी मृत्यु हो गई। मीराबाई बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और कृष्ण को आराध्य देव ही नहीं अपना पति भी मानती थी। उनका यह पद इसका प्रमाण है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कम समय में ही माता पिता, पति, ससुर आदि की मृत्यु हो जाने से मीरा का मन संसार से विमुख हो गया और वह संपूर्ण चित्त में भगवत भक्ति में लीन हो गई। देवर विक्रमजीत सिंह को मीरा का आचरण पसंद नहीं होने के कारण उसने मीरा को कई तरह से यातनाएं दी। कहा जाता है कि मीराबाई ने अपने हत्यारों की सूचना गोस्वामी तुलसीदास जी को दी थी और गोस्वामी जी ने यह पद लिखा कर मीरा को भेजा था। जाके प्रियना राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरीशम यद्यप परम स्नेही। देवर के अत्याचार से ऊब कर मीराबाई मेवाड़ छोड़कर मेड़ता चली आई। तत्पश्चात मीराबाई तीर्थ भ्रमण करती हुई द्वारिका में रणछोड़ जी के मंदिर में भगवत भक्त करने लगी और अंत तक यहीं रही। मीराबाई का प्रेम स्वकीय तथा भक्ति भावना वैष्णव परंपरा से युक्त माधुर अथवा दाम्पत्य भाव की मानी जाती है। मीराबाई गोपाल कृष्ण के प्रेम को जन्म जन्म की प्रीति मानती हैं और अपने कृष्ण को पूर्व जन्म का साथी तथा जन्म मरण का मित कहती हैं। मीराबाई अपने को ललिता नामक गोपी का अवतार मानती थी। मीरा के पदों में जो उल्लास है वह भक्त की देन है और जो वेदना है वह उनके जीवन से प्रसूत है। मीराबाई के पदों में एक साथ विद्यापति की मादकता, सूरदास की भक्ति और कबीर का रहस्यवाद देखा जा सकता है। मीराबाई के पद मुक्तक शैली में राजस्थानी मिश्र ब्रज भाषा में रचित हैं। मीराबाई के पदों को उनकी सहेली ललिता ने लिपिबद्ध किया। मीराबाई की रचनाएं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई के इन 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद। नगेंद्र के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में मीराबाई के 11 ग्रंथों की चर्चा है। गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा का पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित्र, स्फुट पद आदि। कुछ विद्वानों ने मीरा की निम्नलिखित 8 रचनाओं को ही स्वीकृति दी है: गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी रो माहेरो फुटकर पद, राग सोरठा संग्रह, राग गोविंद, मीरा की मल्हार, गरबा गीत और मीरा की पदावली। मीराबाई के बारे में विद्वानों की राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मीराबाई की उपासना माधुर भाव की थी। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रीतम या पति के रूप में करती थी। नगेंद्र ने अपनी संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। उनकी वृत्ति एकांतता और समग्रता प्रेम माधुरी में रमी है। अपने आराध्य गिरधर गोपाल के विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेकत्र शब्दधारा बनकर फूट पड़ी। मीरा के दर्शन पर डॉक्टर ओम प्रकाश का कथन: मीरा के दर्शन व विचारों की खोज व्यर्थ है। वह प्रेम दीवानी थी, प्रेम ही उनका दर्शन और प्रेम ही उनका जीवन है। प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद शुक्ल ने मीरा की वेदना के बारे में कहा है कि मीरा की वेदना में एक शोधक प्रभाव है। उनके गीतों को पढ़कर सुनकर हम भीतर भीतर एक आंतरिक ठहराव, एक जीवन स्थिरता और प्रवृत्ति का मंगलीकरण अनुभव करते हैं। प्रेम की यात्रा हृदय को दृष्टा और शिष्टा दोनों बना देती है। डॉक्टर कृष्णलाल ने मीरा के विरह भावना पर कहा है कि हिंदी के कतिपय समालोचकों ने जायसी के विरह वर्णन को हिंदी काव्य में सर्वोत्कृष्ट ठहराया है, परंतु जायसी का विरह निवेदन मीरा के गंभीर पदों के सामने केवल ऊहात्मक और अतिशयोक्तिपूर्ण उक्तियां ही जान पड़ती हैं। दादू का विरह वर्णन अवश्य उत्कृष्ट बन पड़ा है, परंतु जो व्यापकता और गंभीरता मीरा के पदों में है, उसका लेश भी दादू के दोहों और पदों में नहीं। डॉक्टर उमा गुप्त ने मीराबाई को उसके युग की सर्वश्रेष्ठ गायिका माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा गीत काव्य के अनुसार मीरा की कविता आदर्श है। मीरा ने न तो रीत शास्त्र की गवेषणा की और न अलंकार शास्त्र की। हृदय की भावना मंदाकिनी की भांति कल कल करती हुई आई और मीरा के कंठस्थ सरस्वती की संगीत धारा में मिल गई। यह भावना संगीत का सार बनी और उसी में मीरा के हृदय की अनुभूति मिली। एक जगह और मीरा के बारे में राम कुमार वर्मा कहते हैं कि मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया है, पर इस श्रृंगार में वासना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई है। डॉक्टर मनोजर पांडे मीरा का जीवन और उस काल के अन्य भक्त कवियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं का प्रतिकार भी है और प्रत्युत्तर भी है। मीराबाई के पदों से संबंधित। मीरा कहती हैं कि हे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर उन्हें छू। ये चरण सुंदर हैं, दुखों की आग से छुड़ाकर सुख की शीतलता प्रदान करने वाले हैं, कमल के समान कोमल हैं और संसार के त्रिपात्रों दैहिक, दैविक और भौतिक का नाश करने वाले हैं। मोहक रूप और स्वरूप वाले, बड़ी बड़ी आँखों वाले इनके होठों से अमृत वर्षा होती है और मुरली का वास होता है। ऐसे जो कृष्ण हैं, उन्हें मीरा अपनी आँखों में समा लेना चाहती है। मीरा अपने गोविंद से कहती है कि आप ही मेरे जीवन के आधार हो, इस संसार में आपके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीरा प्रभु से कहती है कि तुम्हारी कृपा से भरी दृष्टि में ही मेरी आशा बंधी है, इसके अतिरिक्त मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। मीरा प्रेम वेश में कृष्ण को नंद का घमंडी पुत्र
तक कह देती है। अपने पदों में मीरा कृष्ण की त्रिभंगी का वर्णन करती हुई कहती है कि हमारी आंखें कृष्ण की वक्र नेत्रों में जाकर अटक गई है, जिसका निकलना बहुत कठिन है। मीरा को कृष्ण के दर्शनोपरांत अब लोक परलोक कुछ भी नहीं सुहाता। कृष्ण के अप्रतिम नानाविध सौंदर्य पर वह बिल्कुल अपने को हार चुकी हैं। मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने जीवन के लिए संजीवनी के समान मानती हैं। मीरा कहती हैं कि मुझे सच्चा मान मिल चुका है। कृष्ण का प्रेम ही सच्चा ज्ञान और सच्चा प्रेम है। अपने गिरधर नागर के हाथों मीरा बिक जाना चाहती हैं। मीरा अपनी सखियों से कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के रंग में पूर्णतः रंग चुकी हूँ। पंचरंग का चोला पहनकर झिरमिट झेलने जाती हूँ। मीरा कहती है कि जिनके पति परदेश में हैं वे पत्र लिखकर भेजती हैं। मेरे पति प्रियतम तो मेरे हृदय में ही बसा है, उन्हें अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं। मीरा इस संसार को पराया घर मानती है। मीरा सखियों से कहती है कि ये 56 प्रकार के व्यंजन को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कलंक लगता है। अपने प्रियतम का साथ ही ठीक है, भले ही वह नमक युक्त हो या सरस हो अथवा नीरस। मीरा श्री कृष्ण से कहती है कि मेरे अविनाशी प्रभु मैंने तो तुम्हारी शरण ग्रहण कर ली है, इसीलिए मेरी लाज अब तुम्हारे ही हाथ है। मीरा ने राणा जी की वैर प्रकृति को करीर वृक्ष से तुलना की है। मण थे परस हरि के चरण, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहन मूरत श्यामल सूरत, नैना बने विशाल। निकट बकट सब अटके, जब ते मोहि नंद नंदन दृष्टि पायो माई। तब ते परलोक लोक कछु ना सुहाई, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आय। मीरा गिरधर हाथ बिगाड़ी, लोग कहना बिगड़ी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा लागो रंग हरी, औरन रंग अटक परी। झूठा मणिक मोतिया रे, झूठी जगमग ज्योति। झूठा मणिक मोतिया रे, झूठी जगमग ज्योति। झूठा सब आभूषण रे, सच पियाजी पोत। सच साँच पियरी पोत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जीवन वृत्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था से ही इनके चाचा ब्रह्म सिंह उपाध्याय ने इन्हें संस्कृत, ज्योतिष और फारसी पढ़ाना शुरू किया। मुंशी राम प्रहलाद उनके अरबी फारसी के शिक्षक थे। 17 वर्ष की उम्र में इनका विवाह पंडित विष्णुदत्त मिश्र की पुत्री श्रीमती अनंत कुमारी से संपन्न हुआ। उच्चतर शिक्षा काशी के किंग्स कॉलेज में अंग्रेजी से शुरू किए, किंतु अस्वस्थ हो जाने के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सन 1889 में वे कानूनगो पर नौकरी शुरू किए। संभवतः 1932 ईस्वी के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप में अध्यापन कार्य किया। हरिऔध अगस्त गोत्रीय शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण शुक्ल के थे, पर निजामाबाद आने पर सिख धर्म स्वीकार कर लिए। इनके साहित्यिक गुरु बाबा सुमेर सिंह थे। सुमेर सिंह का उपनाम हरि सुमेर या सुमेर हरि भी था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपना उपनाम अयोध्या औध सिंह हरि इन शब्दों का विपर्य कर पर्यायवाची शब्द हरिऔध बनाया। नेक्स्ट है हरिऔध जी हिंदी के साथ साथ संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला के भी अच्छे ज्ञाता थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें 1924 ईस्वी में सम्मेलन का सभापति भी बनाया और विद्यापति की उपाधि से सम्मानित भी किया। हरिऔध की मृत्यु 16 मार्च 1947 ईस्वी को हुई। हरिऔध जी आधुनिक काल द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि थे। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है।
इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। हरिऔध की रचनाएं: स्फुट काव्य, कबीर कुंडल, श्री कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वरिध, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्राण, प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपवन, कर्मवीर, ऋतु कुमार, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद प्रसून, पद प्रमोद, बोल चाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, बाल कवितावली, हरिऔध सस्सई, मर्म स्पर्श इत्यादि। प्रसिद्ध स्फुट काव्यों में हैं चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद प्रसून, फूल पत्ते, ग्राम गीत आदि। हरिऔध ने रस कलश, प्रेमाम्बु वरिध तथा प्रेमाम्बु प्रवाह की रचना ब्रजभाषा में की है। रस कलश एक रीत ग्रंथ है। चुभते चौपदे और चौकते चौपदे मुहावरेदार और बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। प्रबंध का प्रियप्रवास 1914, परिजात 1937, वैदेही वनवास 1940। नाटक प्रद्युम्न विजय 1893, रुक्मिणी परिणय 1894। उपन्यास है प्रेम कांत 1894, अधकिला फूल 1907। अनुवाद है बेनिस का बांका, रिप वान विकिल, नीति निबंध, उपदेश कुसुम, विनोद वाटिका, स्फुट काव्य संग्रह इत्यादि। आलोचना: हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930, कबीर रचनावली संपादन। परिजात 15 सर्गों से युक्त एक महाकाव्य है। इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को आधार बनाया गया है। परिजात महाकाव्य के कुछ सर्गों के नाम: दृश्य जगत, अंतर जगत, संसारिक, स्वर्ग, कर्म, विपाक, प्रलय, प्रपंच, सत्य का स्वरूप, परमानंद आदि। हरिऔध और प्रियप्रवास के बारे में विद्वानों की राय: स्वयं हरिऔध जी ने प्रियप्रवास की भूमिका में कहा है कि यह काव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली में छोटे छोटे कई काव्य ग्रंथ अब तक लिपिबद्ध हुए हैं, परंतु उनमें से अधिकांश 100-200 पद्यों में ही समाप्त हैं। जो कुछ बड़े हैं वे अनुवादित हैं, मौलिक नहीं। इसीलिए खड़ी बोली में मुझको एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता दिख पड़ी जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसे भिन्न तुकांत कहते हैं। मैंने श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं। मैंने इस ग्रंथ को संस्कृत वित्तों में लिखा है। यह भी साहित्य में एक नई बात है। जहाँ तक मैं अभिज्ञ हूँ, अब तक हिंदी भाषा में केवल संस्कृत छंदों में कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। अब मुझे केवल इतना ही कहना है कि समय का प्रवाह खड़ी बोली के अनुकूल है। इस समय खड़ी बोली में अधिक उपकार की आशा है। प्रियप्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है, उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। हिंदी भाषा में सरल पथ में एक से एक सुंदर ग्रंथ हैं। जहाँ इस प्रकार के अनेक ग्रंथ हैं, वहाँ एक ग्रंथ प्रियप्रवास के ढंग का भी सही। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रियप्रवास के कृष्ण को इस रूप में कहा है कि श्री कृष्ण अवतार के दो मुख्य रूप हैं। एक वे यदुकुल के श्रेष्ठ रत्न वीर हैं, राजा हैं, कंसारी हैं। दूसरे में वे गोपाल हैं, गोपी जन वल्लभ हैं, राधाधर, सुधापानशील, वनमाली हैं। प्रथम रूप का पता बहुत पुराने ग्रंथों में चल जाता है, पर दूसरा रूप अपेक्षाकृत नवीन है। धीरे धीरे यह दूसरा रूप ही प्रधान हो गया है और पहला रूप गौड़ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला: हरिऔध जी की यह बड़ी विशेषता है कि हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन व सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल: प्रियप्रवास ने कृष्ण के पूर्व प्रचलित चरित्र में अमूल परिवर्तन कर उन्हें समाज सुधार, लोक सेवी, जाति उद्धारक, विश्वप्रेमी एवं निस्वार्थ नेता के रूप में चित्रित किया। प्रियप्रवास की समस्त कथाओं की सार्थकता कृष्ण के इसी रूप की वंदना में है। देवी प्रसाद गुप्त: सत्य ही कवि ने कृष्ण के नवीन रूप को उभारने का स्तुत्य प्रयास किया है और साथ ही उसे युगानुकूल रंग भी दिया है। आधुनिक काल के कृष्ण की छवि आधुनिक रूप में प्रकट की है। भवानी शंकर त्रिवेदी: प्रियप्रवास के प्रारंभ में प्रथम सर्ग में जिन श्री कृष्ण का दर्शन हमें भवानी शंकर त्रिवेदी: प्रियप्रवास के प्रारंभ में प्रथम सर्ग में जिन श्री कृष्ण का हमें दर्शन होता है वे वंशी वादन में
विशारद हैं, पर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही उनका विचोरित भव्य रूप प्रत्यक्ष होने लगता है। डॉक्टर कृष्णलाल के शब्दों में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रियप्रवास में कृष्ण को एक आदर्श चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया। पंडित द्वारिका प्रसाद का कथन प्रियप्रवास के नायक श्री कृष्ण का जीवन सभी प्रकार से आदर्श एवं अनुकरणीय है। यहाँ कृष्ण अपने शुद्ध मानव रूप से विवश कल्याण के कार्य में लगे हुए एक जननेता के रूप में अंकित किए गए हैं। श्री गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश का कथन कृष्ण के हृदय और मस्तिष्क का मनोविकार और बुद्धि का अनुराग और विवेक का संघर्ष बड़ा ही मुग्ध है और इसमें भी अधिक आनंदप्रद यद्यपि उतना ही कठोर है। श्री कृष्ण का अपनी मानवोचित दुर्बलता पर विजय लाभ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रियप्रवास की तत्सम संबंधी भाषा की अधिकता को देखकर कहा है कि प्रियप्रवास में संस्कृत की ऐसी लंबी लड़ी बंधी है कि हिंदी की है था किया ऐसी दो एक खड़ी बोली की क्रियाओं के भीतर भाषा को सिमट कर रह जाना पड़ा। डॉक्टर पुतुल लाल शुक्ल। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रियप्रवास में संस्कृत वृत्तों को अंत्यमुक्त वृत्तों को अंत्यमुक्त रूप में प्रयुक्त किया। अंत्यानुप्रास मुक्त काव्य के क्षेत्र में यह हिंदी में सबसे बड़ा प्रयोग था। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा कि प्रियप्रवास का मूल भाव रति नहीं प्रेम है। रति या प्रणय का आधार वासना होती है, उनका क्षेत्र सीमित होता है और उसका आलंबन सदा भिन्न लैंगिक व्यक्ति होता है, जबकि प्रेम में वासना की अपेक्षा भावना का प्राबल्य होता है। आचार्य शुक्ल प्रियप्रवास को अच्छा प्रबंध नहीं मानते हुए कहते हैं कि यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से क्षुब्ध बचना वाली प्रेम की अनेक अंतर्दशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चलती है। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, इसकी कथावस्तु एक महाकाव्य अच्छे प्रबंध काव्य के लिए अपर्याप्त है। हिंदी साहित्य कोश के द्वितीय भाग में शुक्ल जी के विचार से असहमत दिखाई पड़ती है। शुक्ल जी ने सफलतापूर्वक सहमत नहीं शुक्ल जी से सरलतापूर्वक सहमत नहीं हुआ जा सकता। प्रबंध काव्य संबंधी कुछ थोड़ी सी रुचियों को छोड़ दिया जाए तो इस काव्य में प्रबंधत्व दर्शन आसानी से किया जा सकता है। यह सच है कि ऊपर से देखने पर इसका कथानक प्रवास प्रसंग तक ही सीमित है, किंतु हरिऔध जी ने अपनी कल्पना कौशल द्वारा इसी सीमित क्षेत्र में श्री कृष्ण के जीवन की व्यापक झांकियाँ प्रस्तुत करने में अवसर ढूंढ निकाले हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के विचार कुछ इस तरह के हैं, किंतु ना तो शैलीगत नवीनता के कारण ही कोई काव्य महाकाव्य हो सकता है और ना तो पुरानी परिपाटी का अनुकरण करने से ही संभव है। महाकाव्य के लिए जीवन की जो संपूर्णता और उदारता अपेक्षित होती है, उसका इसमें नितांत अभाव है। गणपत चंद्रगुप्त। इस काव्य के प्रत्येक पंक्ति में सरसता साकार हो गई है। संगीत का सा स्वर मधुर एवं पद नुपुरों की सी झंकार उसके प्रत्येक चरण में ध्वनित हो उठी और बिना कवित्व सवैये के, बिना घनाक्षरी के, बिना राग रागनियों के और इतना ही नहीं बिना तुक के भी उसने छंदों में कुछ ऐसी थिरकन, कुछ ऐसा लाश, कुछ ऐसा चमत्कार भर दिया है कि वे स्वतः ही वीणा के स्वरों की भांति गुंगरित हो उठने लगता है। हरिऔध जी ने सीधी सादी भाषा को अलंकृत नृत्य और संगीत की विधाओं में परंपरागत करके उसे अनूठा आकर्षण और अद्भुत मोहन शक्ति प्रदान की है। प्रियप्रवास महाकाव्य से द्विवेदी मंडल के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध विरचित
प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और वे खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। इस महाकाव्य की रचना 1909 से प्रारंभ हुआ और 24 फरवरी 1913 ईस्वी को समाप्त। प्रिय प्रवास का प्रकाशन सन 1914 में हुआ। प्रिय प्रवास की कथा का आधार भागवत पुराण है। प्रिय प्रवास का नाम पहले ब्रजंगना विलाप था, जिसे बाद में कथावस्तु को ध्यान में रखते हुए प्रिय प्रवास रखा गया। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इसे मंगलाचरण पद कहा जा सकता है। इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। यह संपूर्ण महाकाव्य आद्यकांत शैली तथा संस्कृत निष्ठ हिंदी में रचित है। इसमें केवल संस्कृत के ही वर्णवित्तों को अपनाया गया है। संपूर्ण महाकाव्य 17 सर्गों में विभक्त है। इस महाकाव्य में कुल 1569 छंद हैं। पूरे महाकाव्य में संस्कृत के ये 7 छंदों का प्रयोग हुआ है: मंदकांता, द्रुतविलंबित, वंशस्थ, मालिनी, वसंतिका, शार्दूल, विकीर्णित तथा शिखामणि। इस महाकाव्य में मंदकांता छंद 32 बार, द्रुतविलंबित छंद 30 बार, वंशस्थ छंद 17 बार तथा मालिनी छंद 14, वसंतिका छंद 7 बार, शार्दूल विकीर्णित 4 बार और शिखामणि छंद 1 बार आया है। प्रथम और द्वितीय सर्ग में केवल द्रुतविलंबित छंद का ही प्रयोग हुआ है। शिखामणि छंद का प्रयोग केवल शब्दपद 17वें सर्ग में हुआ है। प्रिय प्रवास महाकाव्य का मंगलाचरण प्रिय प्रवास महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इस महाकाव्य का प्रधान पात्र कृष्ण नहीं राधा है। प्रिय प्रवास का नायक श्री कृष्ण को विश्व रक्षक और महामानव के रूप में चित्रित किया गया है। पहली बार इस महाकाव्य के द्वारा कृष्ण काव्य और कृष्ण लोकरंजक से लोक रक्षक या लोक व्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस महाकाव्य में कृष्ण के मथुरा गमन और उसके विरह में दुखी ब्रजवासी विशेषकर राधा तथा उद्धव के आगमन का पुनर्गमन की कथा वर्णित है। प्रिय प्रवास में वर्णित 7 दिनों की वृष्टि से जल मग्न ब्रजवासियों की प्राण रक्षा कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा कर नहीं करते, अपितु सभी लोगों को सुरक्षित कंदराओं में पहुंचकर करते हैं। इस महाकाव्य में राधा केवल विरहिणी के रूप में चित्रित नहीं, अपितु उनका निजी दुख समाज के दुख में विलीन हो जाता है और वह परकीया नहीं देश सेविका के रूप में प्रतिष्ठित होती है। प्रिय प्रवास का मूल भाव रति नहीं प्रेम है। यह महाकाव्य हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है। प्रिय प्रवास के राधा कृष्ण का चरित्र राष्ट्रोद्धार एवं समाज सेवा के व्रत से ओतप्रोत है, जो एक सर्वथा नूतन आदर्श को प्रस्तुत करता है। नंद एवं यशोदा के पुत्र वियोग व्यथा का जैसा वर्णन हरिऔध ने किया है, वैसी प्रवृत्ति किसी कवि ने नहीं। इस महाकाव्य में विप्रलंब श्रृंगार अंगी रस के रूप में है। यह आदि से अंत तक है। प्रिय प्रवास में सर्वाधिक मार्मिक भाव व्यंजना पवनदूत प्रसंग के भाव प्रवण स्थलों पर हुई है। उद्धव ब्रज धाम में 6 महीना रहते हैं। कतिपय त्रुटियों के बावजूद भी प्रिय प्रवास को हिंदी के वर्तमान महाकाव्यों का अग्रदूत स्वीकारा जा सकता है। सभी सर्गों की संक्षिप्त कथावस्तु। प्रथम सर्ग में कवि ने संध्या का वर्णन करते हुए लोगों के साथ मुरली बजाते हुए वन से लौटते हुए कृष्ण का वर्णन किया है। कृष्ण के इस सौंदर्यमयी दृश्य को देखने के लिए ब्रजवासी उसी मार्ग पर चले आते हैं। अंधेरा होने के बाद अपने घर को लौटते हैं। द्वितीय सर्ग में चरित्र के समय गोकुलवासी द्वारा कृष्ण के गुणों की चर्चा करना, राजा कंस द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ की घोषणा होना, कृष्ण सहित नंद को निमंत्रण, गोकुलवासी का चिंतन होना और कंस के षड्यंत्र का आभास होना, कृष्ण पर पूर्व में हुए आक्रमण जैसे सक्टासुर का आकर गिरना, बकासुर का बगुला रूप और वरिष्ठ और वृषभासुर द्वारा कृष्ण के वध का प्रयत्न आदि का वर्णन है। तृतीय सर्ग में अर्धरात के समय कृष्ण बलराम के साथ नंद बाबा के
प्रातः प्रस्थान हेतु तैयारी एवं यशोदा की मनोदशा का मार्मिक चित्रण है। चतुर्थ सर्ग में राधा और कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम का वर्णन तथा कृष्ण के मथुरागमन की चर्चा से उत्पन्न दुख का वर्णन है। पंचम सर्ग में कृष्ण का नंद बाबा बलराम और अक्रूर के साथ मथुरागमन दृश्य, समस्त ब्रज का विरह व्यथा में रुदन, यशोदा द्वारा आने वाले पुत्रों को आशीर्वाद देना आदि वर्णन है। खष्ट सर्ग में राधा की दयनीय और मार्मिक दशा का वर्णन। पवन दूत प्रसंग। राधा द्वारा पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास संदेश भेजना तथा विरह विदग्ध यशोदा माता का वैज्ञानिक चित्रण करना वर्णित है। सप्तम सर्ग में कृष्ण बलराम का मथुरा छोड़कर ब्रज लौटने, यशोदा का विरह दुख, नंद बाबा का यशोदा और ब्रजवासियों को कृष्ण सहित मात्र 2 दिन में ही लौटने का आश्वासन। अष्टम सर्ग में ब्रजवासियों द्वारा कृष्ण के बाल लीला का वर्णन एवं उनके घुटने के बल चलने का वर्णन है। नवम सर्ग में कृष्ण द्वारा ब्रज को याद करना, उद्धव को ब्रज भेजना, गोवर्धन पर्वत का चित्रण, वृंदावन की प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है। दसम सर्ग में यशोदा द्वारा उद्धव के कृष्ण के प्रति उत्पन्न चिंता को बताना, नंद बाबा द्वारा उद्धव को कृष्ण की वीरता का वर्णन करना आदि चित्रित है। एकादश सर्ग में गोकुलवासियों द्वारा कृष्ण के कालियानाग का मानमर्दन और दवानल से गायों और गोपियों को बचाना आदि वर्णित है। द्वादश सर्ग में गोप दलों द्वारा कृष्ण के गोवर्धन पर्वत धारण कर ब्रजवासियों को सुरक्षित रखने आदि का वर्णन है। त्रयोदश सर्ग में कृष्ण का राजपुत्र होने के बावजूद भी गोपों के साथ गाय चराना आदि का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में यमुना तट पर ब्रजंगनाओं के कृष्ण विरह की दशा का वर्णन, उद्धव से कृष्ण के वापस आने के बारे में पूछना, उद्धव के द्वारा सभी को सांत्वना देना और कृष्ण का लोक कल्याण कार्य में अग्रसर होना आदि बताया गया है। पंचदश सर्ग में गोप युवती द्वारा वन में भंवर और कोकिल यमुना आदि को उपलम्भ देना और उद्धव का भावुक होना बताया गया है। षोडश सर्ग में राधा को लोकोपकारी रूप में चित्रण, उद्धव द्वारा राधा को कृष्ण का संदेश सुनाना, सांत्वना देना, राधा द्वारा प्रेम रहस्य समझना, राधा द्वारा कृष्ण की आज्ञा स्वीकारना आदि का वर्णन है। सप्तदश सर्ग में राधा का आजीवन लोक धर्म, लोक सेवा व्रत निभाना, 6 मास ब्रज में रहने के बाद उद्धव का मथुरा लौटना, मथुरा पर जरासंध को आक्रमण आदि चित्रित है। डॉक्टर गोविंद राम शर्मा ने इस महाकाव्य में 5 संधियों की उपस्थिति मानी है। उनके अनुसार चतुर्थ सर्ग में राधा और कृष्ण के प्रेम वर्णन में मुख्य संधि है। पंचम सर्ग में कृष्ण के मथुरा गमन से लेकर छठे सर्ग में पवनदूती प्रसंग तक प्रमुख संधि मानी जा सकती है। 11वें से 14वें सर्ग तक ब्रजंगनाओं के विलाप तथा उद्धव के साथ उनके वार्तालाप में गर्भ संधि है। 16वें सर्ग में उद्धव राधा संवाद में विमर्श संधि है। 17वें सर्ग में लोक हित में निरत राधा के चित्रण में उपसंहत स्वीकार की जा सकती है। छंद की सुविधा के लिए हरिऔध ने इस महाकाव्य में शब्दों को व्यवस्थित रूप में प्रयोग किया है। जैसे एक के लिए यक का प्रयोग लौटा लाने के लिए और लौटाने का प्रयोग ये और यह के लिए ए का प्रयोग 17 के लिए 17 का प्रयोग किया है। पूर्व महाकाव्य के पदों में अलंकार। लीलाकारी ललित गलियाँ लोभनीय लयों में, कीड़ाकारी कलित कलियों के लिवाले थलों में, वृत्यानुप्रास अलंकार। हाँ हाँ प्यारी दुखित मत हो, यूँ कभी भागती थी विप्सा अलंकार। मुद्रा होगी वर बदन की, मूर्त की सौम्यता की उपमा अलंकार। नीली कंजों सदिश उनके गात की श्यामता है उपमा अलंकार। ब्रजेंद्र ने ही ब्रज व्यधि है हरि रूपक अलंकार है। लोहू मेरे युगल दृग से अश्रु की ठोर आती, रोए सकल तन के दग्ध हो छार होते असंयुक्त अलंकार है। यह दावा थी उर उनके दीप्त माना मूर्खों की संदेश अलंकार।
मानो यों वे हृदय तल के ताप को थी दिखाती उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। रूपक अलंकार। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी जब रजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। रूपक अलंकार। अरुणिमा विन मस्जिद सी हुई उपमा अलंकार। सजल नीरद सी कल कांत थी उपमा अलंकार। हरितिमा का सुविशाल सिंधु सा उपमा अलंकार है। प्रिय प्रवास महाकाव्य में छंद योजना। द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित माह नभो भरो, अर्थात इस छंद में नगड़, दो भगड़, एक रगड़ और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसे सुंदरी और हरणी लुप्ता छंद भी कहा जाता है। पूर्वी प्रवास में इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब रजती कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। अन्य उदाहरण। झलकने पुलिनों पर भी लगी गगन के तल की यह लालिमा, सर सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति ही रमणीय थी। सुन पड़ा स्वर जो कल वेणु का, सकल ग्राम समुत्सुक हो उठा, हृदय यंत्र निनादित हो गया तुरत ही आमंत्रित भाव से। अत पुष्प अलंकृत कारणी, शरद नील सरोरुह रंजनी, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। प्रथम सर्ग। प्रथम थी स्वर की लहरी जहाँ पवन में अधिकाधिक गूंजती। कल आलाप सुपल्वित था जहाँ, अब वहाँ पर निवर्ता हुई। प्रथम सर्ग। गत हुई अब थी द्विघटी निशा, तिमिर पूरी थी शब मोदिनी, वह विमुग्ध करी वन थी लसी, गगन मंडल तारक मालिका। द्वितीय सर्ग। कमल लोचन कृष्ण वियोग की, आसन पात समा के लिए। द्वितीय सर्ग। समय था सुनसान निशीथ का, अटल भूतल में तम राज्य था। तृतीय सर्ग। यदि हुई न कृपा पदकंज की, यदि हुई न कृपा पदकंज की, टल नहीं सकती यह आपदा। तृतीय सर्ग। विशद गोकुल ग्राम समीप ही बहुबसे एक सुंदर ग्राम में। चतुर्थ सर्ग। तदुपरांत महादुख में पगे बहुविलोचन वार्य विमोचती। पंचम सर्ग। विपद सिंधु पड़े नर वृंद के, दुख निवारण और हित के लिए। षोडश सर्ग। मदकांताम्बुधिर सन गए रमो, मदकांता अम्बुधिर सन गैरमो, भनौ तो गा युग्मम, अर्थात मदकांता छंद मगड़, भगड़, एक नगड़, दो तगड़ और दो गुरु के संयोग से बनता है। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 4 चौथे और 10वें और 18वें पर यति होती हैं। प्रिय प्रवास में मदकांता के प्रमुख उदाहरण हैं। तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तम चूर जगे, ज्योति फैली दिशा में। नेक्स्ट है। सखा डोली तर निश्चय को, कंज फूले शरों में, धीरे धीरे दिनकर कड़े तामसी रात बीती, सारी बातें अति दुख भरी नंद अर्धनी की दया, लोगों को थी व्यथित करती और महाकष्ट देती। धीरे धीरे गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, दोष आई फिर गत हुई दूसरा वार आया, प्यारे प्यारे कुसुम कल से शोभना अनूठी। नवम सर्ग। उद्धव को यों सा दुख जब थे गोप बातें सुनाते। द्वादश सर्ग। श्री दामा जो अति प्रिय सखा, श्यामली मूर्ति कथा, मेधावी जो सकल ब्रज की, बालकों में बड़ा था। त्रयोदश सर्ग।
कालिंदी कालिंदी के पुलिन पर थी कुंजा त्रिम्या चतुर्भुज सर्ग। छाई प्रातः सरस छवि थी पुष्प और पल्लवों में पंचदश सर्ग। वंशज छंद वदंत वंशस्त विलम जतो जरो अर्थात वंशज छंद प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़ का संयोग होता है। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रिय प्रवास में वंशज छंद के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। गिरीन्द्र में व्याप विलोकनीय थी 12 वर्ण। वनस्थली मध्य प्रशंसनीय थी। अपूर्व शोभा अवलोकनीय थी। अशेत जम्बलिनी कुल जम्बू थी। स्वाश्वेत आभा मय दिव्य पुष्प से सामान्य थी। भूतल में विलुंठिता प्रवंचिता हो प्रिय चारु अंक से। हरितिमा का सुविशाल सिंधु था नवम सर्ग। निशांत देखे नव श्वेत हो गया दशम सर्ग। विशाल वृंदावन भव्य अंक में त्रयोदश सर्ग। अतीव हो अनमना और विषादिता षोडश सर्ग। मालिनी छंद में नन्मय ययुतेयम मालिनी भौगोलिक अर्थात 2 नगड़ 1 मगड़ 2 यगड़ के संयोग से मालिनी छंद बना है। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। 8वें और 15वें पर यति होती है। प्रिय प्रवास के कुछ महत्वपूर्ण मालिनी छंद हैं। तो अहम दिवस ऐसा हाय क्यों आज आया। निज प्रिय सुत से जो मैं जुदा हो रही हूँ। अगणित गुणवाली प्राण से नाथ प्यारी वह अनुपम थाती मैं तुम्हें सौंपती हूँ। निजमथित कलेजों की व्यथा साथ थामे। कुछ समय जसोदा ने सुनी सर्व बातें। फिर बहु विमना हो व्यस्त हो कंपित हो निज सुवन सखा से यो व्यथा साथ बोली। दशम सर्ग। सब समझ गई मैं काल की क्रूरता को। पल पल वह मेरा कलेजा कांपता। चतुर्भुज सर्ग। एक दिन छविशाली अर्कजा कुल वाली 10 सर्ग। विपुल ललित लीला धाम आमोद प्याले त्रयोदश। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुख जल निध डूबी का सहारा कहाँ है। लख मुख जिसका मैं आज लव जी सकी हूँ। वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। बसंत तिलका छंद। उक्ता बसंत तिलका तब्जा जगौगा अर्थात बसंत तिलका छंद में तगड़ भगड़ 2 जगड़ तथा 2 गुरु का संयोग होता है। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। 8वें और 14वें पर यति का विधान है। प्रिय प्रवास में बसंतरिका के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। है रोम रोम कहता घनश्याम आवे 14 वर्ण। आके मनोहर प्रभा मुख की दिखावे। डाले प्रकाश उर्के तम को भगावे। ज्योतिर्विहान दृग की दुति को बढ़ावे। बोली सा शोक अप्सरा या गो का यो उधो अवश्य कृपया ब्रज को जिलाओ। था क्वार मास निष्थी अति रम्य राका चतुर सर्ग। नेक्स्ट है उल्फत थे बिटप वृंद विशेष होते। मधुर था विकच पुष्प समूह पाता। चतुर्थ सर्ग। पाके तुझे परम पूत पदार्थ पाया। पंचदश सर्ग। लाली लला मृदुता अवलोकनीयता पंचादश सर्ग। जो प्राणी पुण्य निज कर्म निपीड़नों से नीचे समाज वप के पग सा पड़ा है। 16 सर्ग। शार्दूल विकीर्णित छंद। सूर्या स्वर्दी माँ सजो सत तगा। शार्दूल विकीर्णितम अर्थात शार्दूल विकीर्णित के प्रत्येक चरण में मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ 2 तगड़
तथा एक गुरु का संयोग होता है। प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। 12वें और 19वें पर यति होती है। पूर्वी प्रवास में कुछ महत्वपूर्ण शार्दूल विकृत छंद ज्यों ज्यों थी रजनी व्यतीत करती और देखती व्योम को 19 वर्ण। काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई काम नहीं। चतुर्भुज सर्ग। प्राणी है यह सोचता समझता मैं पूर्ण स्वाधीन हूँ। नवम सर्ग। एकाकी ब्रजदेव एक दिन थे बैठे हुए गेह में। नवम सर्ग। जी मैं बात अनेक बार यह थी मेरे उठी मैं चलूँ। प्यारी भावमयी सुभूम ब्रज में 2 ही दिनों के लिए। नवम सर्ग। जो राधा वृक्ष भानु पुष्प तनया स्वर्गीय दित्यांगना शोभा है ब्रज प्रांत की। आमन की स्त्री जाति की वंश की होगी। हाँ वह भग्नभूत अति ही मेरे वियोगाब्ध में। जो हो संभव तात पोत वन के तो त्राण देना उसे। नवम सर्ग। यूं ही आत्मप्रसंग श्याम वपु ने प्यारे सखा से कहा। मर्यादा व्यवहार आदि ब्रज का पूरा बताया उन्हें। जैसे हो लघु वेदना हृदय की और दूर होवे व्यथा पावे। शांति समस्त लोग न जलो मेरे वियोगनी में। नवम सर्ग। शिखरणी। रसय रुद्रेच्छिन्ना यवन सभलगा शिखरणी। रसय रुद्रेच्छिन्ना यमन सभलगा शिखरणी अर्थात शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में यगण मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ और लघु तथा गुरु का विधान होता है। प्रत्येक चरण में 70 वर्ण होते हैं। 6ठे और 17वें पर यति होती है। पूर्वी प्रवास में केवल नवम सर्ग में ही शिखरणी छंद का प्रयोग हुआ है, वो भी केवल एक बार। अनूठी आभा से सरस सुषमा से सुरस से 14 वर्ण। बना जो देती थी बहु गुणमयी भूविन को 17 वर्ण। निराले फूलों की विविध दलदली अनुपमा। जड़ी बूटी हो बहुत फलवती सी विलसती 17 वर्ण। नवम सर्ग।